Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we will discuss our topic the roots. Students, हमने लास्ट वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था कि किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्टेम कैसी होती है, उनकी ब्रांचेज क्या होती है। एक बार रिपीट करूँगी, हमने 3 कैटेगरी के प्लांट्स पढ़े थे। फर्स्ट था हर्ब्स, जड़ी बूटी वाले प्लांट्स, जो क्या होते थे, वे प्लांट्स जिनकी जो साइज होती थी वो स्मॉलेस्ट होती थी, उनकी स्टेम क्या होती थी, सॉफ्ट होती थी और ग्रीन कलर की होती थी। कुछ प्लांट में ब्रांचेज पाई जाती थी, कुछ में नहीं पाई जाती। जैसे हम एग्जांपल लें तुलसी, उसमें ब्रांच पाई जाती थी। वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, उसमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती। मस्टर्ड, सरसों, उसकी बात करें, उसमें ब्रांचेज पाई जाती थी। ये किस कैटेगरी का प्लांट है? हर्ब्स। इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था सर्ब्स, झाड़ियों। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, ना स्मॉल होते हैं ना टॉल होते हैं, ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। और उनका जो तना होता है वो किस टाइप का होता है? हार्ड होता है। क्या होता था? उनका तना हार्ड होता था। और क्या होते थे? उनमें ब्रांचेज पाई जाती थी, ठीक है। एग्जाम्पल है हम रोज, चाइना रोज, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर प्लांट्स भी हैं जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सर्फ में, ठीक है। अब थर्ड बात करें हम ट्रीज की, पेड़ की, ठीक है। तो इसकी बात करें, उसकी जो हाइट होती थी वो क्या होती थी? तो लंबा होता था वो, और इसके अलावा उसमें ब्रांचेज पाई जाती थी, ठीक है। इसकी बात करें, उसमें स्टेम क्या होती थी? हार्ड स्टेम। बेसिकली आपको पता है प्लांट्स बड़ा होगा तो इसमें स्टेम भी हार्ड होगी और उसमें ब्रांचेज भी पाई जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल लिया था जैसे हमने मैंगो, गवावा, ठीक है, केकर आदि विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर ली थी। अब हम प्लांट्स, एक पादप में कौन कौन से पार्ट होते हैं? रूट होती है, स्टेम होती है, ठीक है। इसके अलावा लीफ होती है, एक फ्लावर होता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं उनकी डिटेल से स्टडी करेंगे। सो टुडे नाउ स्टार्ट द रूट। हम आज पढ़ेंगे जड़ के बारे में। जड़ क्या है, कितने प्रकार की होती है, उनकी डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो, द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। पादप का वह भाग, बोले कि पादप का वह भाग जो क्या करे, जमीन के नीचे हो। हम कोई भी प्लांट्स लगाते हैं उसमें जो रूट होती है, जड़ होती है, वो क्या होती है? सॉइल में होती है, मतलब ग्राउंड होती है। प्लांट बिलो द ग्राउंड मतलब मिट्टी के नीचे दबी हुई होती है। तो पादप का वह भाग जो मिट्टी के अंदर हो उसको हम बोलते हैं रूट या जड़, ठीक है। समझ में आ गया जड़ क्या होती है? देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट 2 प्रकार की होती है। हम 2 प्रकार की रूट, 2 प्रकार की जड़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम का मतलब होता है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी हम जड़ों को टेप करते हैं, किसमें? सोयल में, ठीक है। सेकंड होती है फाइबर रूट सिस्टम। कुछ फाइबर ऐसे युक्त भी जड़ें होती हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार की होती हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है वो देखो। फर्स्ट है टेप रूट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं जड़ को टेप करना। देखो, सम प्लांट्स हैव रूट दैट ग्रो वर्टिकली इनटू द सॉइल एंड गिव आउट ब्रांचेज। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी जो रूट होते हैं उसको हम क्या करते हैं? वर्टिकली इनटू द सॉइल, सॉइल के नीचे दबाने से क्या होती है? इन आउट द ब्रांचेज, विभिन्न ब्रांचेज के रूप में ग्रोथ करती है। जैसे हम बात करें किसकी? मस्टर्ड, सरसों की बात करें। सरसों का जो प्लांट्स होता है वो किस कैटेगरी में आता है? सर्ब में। उसमें विभिन्न प्रकार की ब्रांचेज भी पाई जाती है और उसकी जड़ क्या होती है? सॉइल के अंदर होती है। और अधिकतर जड़ें सॉइल में ही ग्रो करती है और प्लांट्स की फॉर्मेशन करती है। मस्टर्ड, पी, इसके अलावा स्पाइनस जो मटर होते हैं उनकी, पालक। जैसे मैं बात करूं टेप रूट किस प्रकार से होती है, देखो मैं डायग्राम बना के बताती हूँ आपको।
देखो डायग्राम बनाती हूँ मैं स्पाइनस का, टेप रूट सिस्टम का। ठीक है, कि क्या है ये किसका प्लांट है? स्पाइनस, पालक का प्लांट है। इसमें जो प्लांट्स है, फल है, वो किसके अंदर है? सोयल के अंदर। समझ में आ गया? तो ये किस प्रकार की रूट सिस्टम है? टेप रूट सिस्टम। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करें सेकंड, फाइबर रूट सिस्टम्स, मतलब फाइबर युक्त जड़ें। फाइबर युक्त जड़ों की बात करें हम तो देखो, सम प्लांट्स हैव ए नंबर ऑफ थिन फाइबर। कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल पतली पतली फाइबर्स रखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में। लाइक रूट्स अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम के रूप में। ठीक है, दे स्प्रेड आउट इन द सोइल, दे आर कॉल्ड फाइबर रूट्स। हम बात करें कि वे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो थिन फाइबर के रूप में अधिक जड़ें रखते हैं। ठीक है, सोइल के अंदर। जैसे बात करें हम ग्रास, मेजी, मक्का और वीट। जैसे हम बात करें वीट, गेहूं के प्लांट्स की, तो गेहूँ, ये क्या है? गेहूं का प्लांट्स। लेकिन इसकी जो रेसे हैं वो बहुत सारी, इसमें क्या होती है? थिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। किसका प्लांट है ये? जैसे हम बात करें, ये वीट का प्लांट है, गेहूं का प्लांट है। तो इसमें क्या होती है? थिन फाइबर पाई जाती है अधिक मात्रा में। ठीक है, तो एग्जाम्पल ग्रास है, मेजी है, वीट है। समझ में आ गया? इसके बाद फंक्शन ऑफ रूट, रूट के क्या क्या कार्य हैं। देखो फर्स्ट है, इट हेल्प इन द फिक्सिंग ऑफ प्लांट टू द सोइल। सबसे पहले रूट का क्या कार्य है? रूट नहीं हो प्लांट्स की तो वो क्या होता है? वो प्लांट्स क्या होता है? ना तो ग्रोथ कर पाता है। ठीक है, वो प्लांट्स ना तो ग्रोथ कर पाता है और ना ही वो सोइल के अंदर बिल्कुल खड़ा नहीं रह सकता। मतलब वो उसके, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? स्टेम की। तो इट हेल्प इन द फिक्सिंग प्लांट टू द सोइल। सोइल में प्लांट्स को फिक्स करने के लिए, ठीक है, उगाने के लिए जड़ों की रिक्वायरमेंट होती है और अधिकतर प्लांट्स की जड़ें पाई जाती है। बिना जड़े प्लांट ग्रोथ भी ही नहीं करता। ठीक है, इसके बाद सेकंड करें, इट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सोयल। जो वाटर का ऑब्जर्व, जो विभिन्न प्रकार के हम प्लांट्स को मिनरल्स देते हैं, ठीक है, ताकि प्लांट की ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो सके। तो जो ग्रोथ के लिए जो हम उसको मिनरल्स देते हैं, वाटर होता है, उसका एब्जॉर्ब भी किसके द्वारा होता है? रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा ही। वो जड़ें क्या करती है? वाटर को ऑब्जर्व करती है, विभिन्न प्रकार की जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। समझ में आ गया? इसकी बात करें, थर्ड है, इट प्रोटेक्ट सोयल इरोशन बाय द वाइडनिंग सोयल द रूट। इसके बाद फसल कटाव के बाद हम क्या करते हैं? कुछ प्लांट्स की तो जड़ें क्या होती हैं? जड़ें सहित हम क्या करते हैं? इरोशन करते हैं, फसल कटाव करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम ऊपर से इरोशन करते हैं, कटाव करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि रूट का प्लांट्स के लिए आवश्यक है, उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट को सपोर्ट के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रूट की। अब बात करें हम मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, क्या क्या मॉडिफिकेशन है रूट के? देखो फर्स्ट है, सम रूट स्टोर फूड। कुछ रूट ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं? फूड का स्टोर करती है। देखो बात करें सबसे पहले, कैरेट, टर्निप एंड रेडिश आर द मॉडिफाइड टेप रूट। टेप रूट ये प्लांट्स क्या होते हैं? ये ही क्या होती हैं? कुछ प्लांट्स की जो जड़ें होती है वो हम खाने के रूप में यूज में लेते हैं। जैसे बात करें हम गाजर,
गाजर की हम क्या खाते हैं, स्टेम को नहीं खाते, उसकी रूट को खाते हैं, उसकी जड़ को खाते हैं, ठीक है। इसके बाद टर्निप, सलगम की बात करें, ठीक है, रेडिश, मूली की बात करें, तो मॉडिफाई ऑफ द रूट विथ स्टोर द फूड, ये तीनों की क्या होती है, इनकी रूट को ही हम खाने के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। सम फाइबर्स रूट डेट स्टोर फूड आर डेली एंड स्वीट पोटैटो, इसके अलावा कुछ प्लांट और है जिनकी रूट को भी हम फूड स्टोर के रूप में लेते हैं। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट अपना, सम रूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्टेड, कुछ प्लांट तो खाने के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स क्या होती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए भी होती है। इन बेनियन ट्री रोप लाइक स्ट्रक्चर हैंगो, मतलब डाउन द बिगर ब्रांचेज, मतलब रोकना कि कुछ ब्रांचेज के लिए मतलब जड़ों को क्या करती है, रोकती है। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बिग ब्रांचेज, ये जो बिग ब्रांचेज है, कुछ बड़े प्लांट होते हैं, वो प्लांट कैसे रुक पाते हैं, अर्थ पे कैसे रुक पाते हैं, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती है, जो रूट होती है, वो क्या होती है, मतलब अधिक मोटी होती है, ताकि प्लांट को अच्छे से सपोर्ट दे सके। तो उन्हीं जड़ों की वजह से वो प्लांट ग्रोथ करता है और ज़मीन पे खड़ा रहता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मतलब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो जड़ों से उस प्लांट को सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, ताकि कि मतलब वो आराम से रह सके। इसके बाद शुगर केन इस टाइम पर आल्सो हैव सच रूट, एग्जाम्पल है हम शुगर केन का, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, सम रूट हेल्प इन द क्लाइंबिंग, कुछ प्लांट्स छड़ाने के लिए भी, ठीक है, छड़ने में। तो देखो ब्रांचेज ऑफ मनी प्लांट, बात करें हम मनी प्लांट की, तो मनी प्लांट क्या है, उसकी जो ब्रांचेज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, घर पे डेकोरेट करते हैं, तो मतलब उसको उसके प्लांट्स, उसकी रूट को हम क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। एंड बिटल प्रोडक्ट रूट द ग्रीप ग्रोन एंड सपोर्टेड एंड हेल्प द प्लांट टू क्लिम अप, मतलब कुछ मनी प्लांट की बात करें तो उसकी रूट उस प्लांट को सपोर्ट देती है ताकि वो छड़ सके। समझ में आ गया कि रूट क्या होती है, दो प्रकार की होती है, किस प्रकार से रूट का क्या क्या फंक्शन है, रूट के बिना प्लांट्स क्या है, इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।